आप सबका स्वागत है सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम जानेंगे लोगो कमांड्स के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था कि इंट्रोडक्शन टू एमएस लोगो, जिसमें हमने लोगो के कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, क्या यूज होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या अभी हम जानेंगे लोगो कमांड्स के बारे में। सपोज आप कोई ड्राइंग करना चाह रहे हैं, कोई आप ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लोगो में कमांड्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं MSW लोगो में सबसे पहला कमांड जो है, जो बेसिक कमांड है फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड जो है उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको FD कमांड। तो याद रहे जो भी काम करेंगे ये टर्टल जो है उतने स्टेप जो है मूव होगा, या फिर उनका बैकवर्ड जो भी काम करेंगे टर्टल के ऊपर अप्लाई होगा। तो अभी हम यूज़ करके देखते हैं FD। तो फॉरवर्ड के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है FD। फिर उसके बाद 100, सपोज आपको कितना स्टेप आगे जाना है, तो सपोज मैं यहाँ पे 200 कर दे रहा हूँ। 200 टाइप करने के बाद इतना स्टेप, क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड का ही कमांड के लिए हम क्या लिखते हैं, FD लिखते हैं। तो ये 100 स्टेप या 200 जितना आप टाइप करोगे उतना स्टेप आगे चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो टर्टल था वो 200 स्टेप आगे चला गया। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, टर्टल को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है बैकवर्ड कमांड। तो बैकवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे BK। तो BK बैकवर्ड के लिए है कितना स्टेप आपको बैकवर्ड आना है। सपोज हमको 100 स्टेप पीछे आना है, तो आपका टर्टल जो है उतना स्टेप क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो ये पहले जो है 200 स्टेप आगे गए थे, तो उसी के जस्ट पीछे जो है हमने क्या कर लिया कि 100 स्टेप पीछे आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टर्टल जो भी काम करेंगे वो टर्टल के ऊपर अप्लाई होगा। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है लेफ्ट कमांड। तो लेफ्ट कमांड क्यों यूज़ होता है, सपोज आप टर्टल का पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। सपोज अभी आप फॉरवर्ड जाना चाह रहे हैं लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको कमांड याद टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे LT। जब भी आप LT टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप नहीं लिखना, कितने डिग्री लेफ्ट जाएंगे तो उस डिग्री को आपको लिखना पड़ेगा। सपोज हम 45 डिग्री जो है वो लेफ्ट साइड जाना चाह रहे हैं, तो टर्टल का पोजीशन जो है 45 डिग्री क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस कंडीशन में अगर हम FD लिखते हैं, FD 100, तो हमारा जो पोजीशन रहेगा वो कहाँ चला गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। 100 पोजीशन क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आगे चला गया। फिर हम करते हैं BK 100 करते हैं, BK से बैकवर्ड हो जाएगा, BK 100 टाइप कर लेते हैं, फिर हमारा बैकवर्ड आ गया। तो इस तरीके से हम LT के थ्रू क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हमको क्या करना है, टर्टल को राइट साइड ले जाना है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है RT। अभी हमने लेफ्ट का जस्ट अपोजिट राइट हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड का उल्टा बैकवर्ड हो जाएगा। तो वैसे ही हम अभी लेफ्ट का अपोजिट यूज करके देखते हैं RT। तो RT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RT टाइप करने के बाद स्पेस देके आपको कितना एंगल, कितना डिग्री आप क्या करना चाह रहे हो, राइट साइड जाना चाह रहे, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। अभी हमने 45 डिग्री क्या किए थे, लेफ्ट में गए थे। अब हमको सपोज 45 डिग्री जो है राइट साइड में जाना है, तो 45 डिग्री तो हमने लेफ्ट में गए हैं, तो 45 + 45 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हम चले जाते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको गलत टाइप कर लिया, तो हम फिर से चले जाते हैं LT 9 कर देते हैं ताकि हमारा जो पोजीशन है फिर से सही आ जाए। फिर उसके बाद RT हम टाइप कर लेते हैं, राइट साइड में हमको जाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने टाइप कर लिया। अब 90 डिग्री हम क्या हो गए, राइट साइड में हो गए। यहाँ से अगर सपोज हमको FD जो है 100 टाइप करते हैं, तो हम 100 पोजीशन हम कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप LT, RT, FD एंड BK कमांड का यूज़ कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमको फिर से क्या करना है, टर्टल को अपने होम पोजीशन में लाना है। तो उसके लिए हमको कौन सा कमांड टाइप करना पड़ेगा, तो टर्टल का जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है इसको बोला जाता है होम पोजीशन। सपोज हमको फिर से उसको होम पोजीशन में लाना है, तो हमको होम कमांड टाइप करना पड़ेगा, HOME। देन इंटर प्रेस करेंगे तो दिख रहा होगा कि हमारा टर्टल क्या हो गया, होम पोजीशन में आ गया। तो जहाँ पे भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्रैग होके होम पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम होम पोजीशन में आसानी से आ सकते हैं। हमको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, तो एक ही कमांड टाइप करना है, होम। जैसी होम टाइप करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टर्टल क्या हो जाएगा, MSW का जो लोगो स्क्रीन है वो होम स्क्रीन में आ जाएगा, होम प्लेस में आ जाएगा।
अब देखिए कुछ और कमांड देख लेते हैं। ऐसे कमांड जो क्या होते हैं, कई बार हमको, जैसे सपोज हमने जो कमांड टाइप किया है उस कमांड को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लियर स्क्रीन, तो उसके लिए हमको एक कमांड टाइप करना पड़ेगा CS करने से जो भी हमने कमांड अप्लाई किया था, हमने FD किया था, फिर उसके अलावा BK यूज़ किया था, फिर RT LT जो भी हमने अप्लाई किया था वो क्या हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा, यानी क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कमांड हमने, जितने भी कमांड टाइप किए हैं उसको एक ही बार में रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, सपोज हमने जो भी कमांड हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कमांड हिस्ट्री को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा क्लियर टेक्स्ट, उसका शॉर्टकट की होता है CT। तो क्लियर टेक्स्ट टाइप करने से क्या हो जाएगा, पूरे कमांड का हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो भी काम किया था वो सारे काम क्या हो गए, वो सारे काम यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पूरा क्लियर हो गया। लेकिन अब इसके बाद आपको कुछ डायग्राम अगर शो हो, सपोज यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, इसी डायग्राम को आपको MS लोगो में क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको याद रहे, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम में देखना है कितना स्टेप आगे गया है। हो सकता है कि वो जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड में कुछ डिफरेंस हो सकता है कि 100 की जगह आपने 200 टाइप कर दिया, तो दिखने में एज यूजुअल आपको दिखाई देना चाहिए। तो पहला जैसे सेव दिख रहा है तो उसमें हम देखते हैं, चलिए होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। तो होम स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा FD जो है 100। जैसे ही हम FD 100 टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो हम 100 स्टेप आगे चले गए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, दिख रहा है ये जो है सबसे पहले राइट साइड में कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है 90। तो 90 टाइप करने से राइट साइड में ये रोटेट हो गया। देखिए अब राइट साइड में दिखाई दे रहा है, तो देखिए टर्टल का जो ऊपर का हेड वाला पोजीशन है वही जो है आगे जाता है। तो हम यहाँ पे जो है टर्टल को अब आगे ले जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, FD 100 टाइप कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो है 100 प्लेस जो है 100 स्टेप आगे चला गया। फिर इसके बाद क्या करना है, हमको इसको ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए हमको अभी टर्टल को क्या करना पड़ेगा, इसका हेड को ऊपर ले जाना है। तो इसके लिए हमको टाइप करना पड़ेगा LT। तो LT टाइप करने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90। तब हम 90 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाएंगे और हमारा जो टर्टल का पोजीशन है वो ऊपर साइड आ जाएगा। अब हम टाइप कर देंगे यहाँ पे FD 100। तो जैसे ही हम FD 100 टाइप करते हैं तो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है सेम इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो इमेज आपको शो हो रहा है, चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहला जो है क्लियर आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। तो यहाँ से CS हम कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन हो गया। देन हम CT कर लेते हैं। तो आप इस कमांड को लिख भी सकते हैं, अभी जो हमने कमांड के थ्रू आप सेम कमांड अप्लाई करेंगे तो आपके कंप्यूटर में भी ये जो है बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमको सेकंड इमेज दिखाई दे रहा है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं FD जो है 150 स्टेप आगे चले जाते हैं। तो 150 स्टेप आगे जाने के बाद हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने 100 स्टेप आगे चले गए। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रोटेट हुआ है, कितनी डिग्री हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, चलिए RT 45 करने के बाद ये रोटेट हो जाएगा। देन यहाँ से हम चले जाते हैं, फिर FD 50 कर लेते हैं। 50 करने के बाद दिख रहा होगा ऊपर का जो एरिया था वो सेम वैसे ही दिख रहा है। सपोज आप इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं एज यूजुअल आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं है बुक में, तो आप इसको वो नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको जाना है, फिर नीचे साइड जाना है हम। तो नीचे साइड जाने के लिए आपको RT टाइप करना पड़ेगा, कितने डिग्री। तो अभी देखिए हमने 45 डिग्री गए थे, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री जाने से शायद यहाँ पे 45 डिग्री से नहीं होगा, फिर हम RT कर लेते हैं 45 डिग्री 45। तो आपको शायद वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं FD जो है 50। तो FD 50 टाइप करने से जैसे ऊपर का एरिया था वैसे आ गया, लेकिन अभी हमको क्या करना है, फिर नीचे साइड जाना है ताकि ये सेम डायग्राम बन सके। तो अभी हम फिर से कर लेते हैं RT 45। तो RT 45 करने से सेम इमेज जो है, अब अगर हम जो है इसको फॉरवर्ड जो है कितने डिग्री करें, ये फॉरवर्ड हम करते हैं 100 स्टेप या 150 स्टेप हमने किया था, तो उतने में ये आ जाएगा। याद रहे जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो हेड वाला जो पोजीशन है वही आगे जाता है, बैकवर्ड करते हैं तो टेल वाला पोजीशन जो है वो आगे जाता है। तो
तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक इमेज आपको शो हो रहा है आपके बुक में, सेम हम जो है क्या कर पाए, इमेज हम ड्रॉ कर पाए। इसका रीजन क्या है कि हमने केवल 3-4 ही कमांड यूज किए हैं और उन्हीं कमांड के थ्रू इसको हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये इमेज को ड्रॉ कर लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर का इमेज दिया हुआ है, इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लियर टेक्स्ट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ से CT कर ले रहा हूँ, CS क्लियर स्क्रीन। चलिए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 100 स्टेप हम ले लेते हैं 100। सपोज हम स्क्वायर जो है 100 स्टेप के साथ बनाना चाह रहे हैं 100। देन इसके बाद आपको क्या करना है, रोटेट करना है RT 90। आप जो है RT की जगह में LT भी कर सकते हो लेफ्ट साइड में, लेकिन हम अब ले रहे हैं RT के हिसाब से। यहाँ से हम ले लेते हैं फिर 100 स्टेप, तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, RT कर लेते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। FD कर लेते हैं यहाँ पे 100 स्टेप, देन RT कर लेते हैं यहाँ पे 100 RT कर लेते हैं 90 डिग्री, और फिर FD कर लेते हैं यहाँ पे 100। तो इस तरीके से हमारा जो है एक स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पे टर्टल के कारण आपको नहीं दिख रहा है, तो हम टर्टल को हाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना पड़ेगा हाइड टर्टल ST। तो ये हाइड हो गया, तो आपको दिख रहा होगा एक सेम स्क्वायर शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप चाहो तो FD को आप बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा स्क्वायर बनाना है तो 200 कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपको फिर से शो टर्टल करना है, तो ST टाइप कर लेंगे शो टर्टल, ये टर्टल शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये सारे कमांड का यूज करके देख लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी का यूज करके हमको क्या करना है कि इससे बनता क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कमांड दिख रहे हैं, इस कमांड का यूज करके हम डायग्राम बनाते हैं, क्या बनता है। तो मैं कर ले रहा हूँ क्लियर स्क्रीन, देन यहाँ पे CT कर ले रहा हूँ क्लियर टेक्स्ट। देखते हैं इसमें यूज करके। तो सबसे पहले दिया FD 100, चलिए हम इसी कमांड को यूज करके देखते हैं। देन RT दिया हुआ है 90 टाइप कर लिए। फिर दिया है FD 200, तो यहाँ पे मैंने 200 टाइप कर दिया। 200 टाइप करने के बाद यहाँ पे दिया है RT 90, तो RT 90 टाइप कर लिया। देन उसके बाद दिया FD 100 मैं टाइप कर लेता हूँ। तो जो दिया हुआ है मैं उसी को टाइप कर रहा हूँ, देखना है बनेगा क्या, उसी को आपको क्या करना है, राइट साइड में जो स्क्रीन दिया है उसमें आपको टाइप कर देना है। FD 100 के बाद दिया RT यहाँ पे 90, मैं 90 टाइप कर देता हूँ। देन इंटर प्रेस कर दिया। देन उसके बाद क्या करना है, फिर आपको FD टाइप करना है 200। तो जैसे ही मैं 200 टाइप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट जो दिया हुआ एक्टिविटी। अब सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ क्लियर स्क्रीन और क्लियर टेक्स्ट। तो देखते हैं दूसरा जो है, यहाँ पे हमको दिया है FD दिया है 100 टाइप कर लेते हैं। देन दिया है RT कितना दिया है, RT दिया है 90, तो हम 90 टाइप कर लेते हैं। देन दिया है FD, यहाँ पे दिया है FD 100 टाइप कर लेते हैं। देन दिया है RT, तो RT आप टाइप कर लो 135, तो 135 हम टाइप कर लिए। देन दिया है FD यहाँ पे 140, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। तो आप इसके थ्रू जो है ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन। हमारा नेक्स्ट जो है उसके लिए क्लियर टेक्स्ट। अब देखिए लास्ट जो दिया है उसको देख लेते हैं। FD यहाँ पे दिया हुआ है FD 100, देन उसके बाद दिया है RT 135, यहाँ पे 135 हो गया। देन FD दिया है 130, देन LT दिया है यहाँ पे 135, देन उसके बाद दिया है FD, तो FD यहाँ पे दिया हुआ है 100। तो ये सारा काम जो है आपको दिख रहा होगा एन जैसे आपको यहाँ पे इमेज से हो रहा है। तो सारा काम जो है एंगल कितने डिग्री आप रोटेट कर रहे हैं और कितना स्टेप आगे या पीछे जा रहे हैं, तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से आज का ये जो प्रैक्टिकल था और साथ ही साथ हमने थ्योरी भी देख लिया, वो कंप्लीट होता है MS लोगो से रिलेटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें हम बात करेंगे राइटिंग एंड अर्थमेटिक विथ MS लोगो, यानी MS लोगो में हम जो है डिफरेंट
कमांड के थ्रू जो है मैथमेटिकल फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।